एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि करने वाले हैं हम डिस्कस सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके टाइप्स। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज सर्कुलर अरेंजमेंट, देन नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, देन थर्ड वन इज लीनियर अरेंजमेंट एंड द लास्ट इज पैरेलल रोज अरेंजमेंट। सो आज के एपिसोड में हम स्टार्टिंग के दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्कुलर एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सर्कुलर अरेंजमेंट से। सर्कुलर अरेंजमेंट में होता क्या है? बेसिकली सर्कुलर अरेंजमेंट में हमको दो टाइप की कैटेगरी दे रखी होती है कि यह जो पर्सन है इनका फेस या तो इनसाइड द सर्कल होगा या तो आउटसाइड द सर्कल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज मैं कहूं यहाँ पे हम बैठा देते हैं 4 पर्सन्स A, B, C, D को, और यहाँ हम बैठा देते हैं 4 पर्सन सपोज E, F, G और H को। अब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है राइट और लेफ्ट का। जैसे अगर मैं बात करूं A का फेस इनसाइड द सर्कल है, इसका मतलब A का राइट इधर है, A का लेफ्ट इधर है, लेकिन सेम पोजीशन पर E बैठा है, लेकिन अब E का फेस कहाँ है? E का फेस है आउटसाइड द सर्कल। अब अगर मैं E के राइट और लेफ्ट की बात करूं तो E का राइट इधर हो गया, E का लेफ्ट इधर हो गया। मतलब सेम पोजीशन पे जो पर्सन्स बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ राइट और लेफ्ट तब चेंज हो गया जब एक का फेस इनसाइड द सर्कल था और एक का फेस आउटसाइड द सर्कल था। जैसे फॉर एग्जांपल C की अगर मैं बात करूं, अब C का फेस कहाँ है? C का फेस इनसाइड द सर्कल है, सो C का राइट इधर होगा, C का लेफ्ट इधर होगा। क्लियर? सेम पोजीशन पे G बैठा है, अब G का फेस लेकिन आउटसाइड द सर्कल है। अब G का राइट किधर है? G का राइट इधर है, G का लेफ्ट इधर है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमको ये नहीं सोचना है कि हम अपने अकॉर्डिंग लें, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा राइट और हमारा लेफ्ट कहाँ है। सिंपल हमको इस जगह पे इमेजिन करना है कि अगर हम ऐसे बैठे होते और हमारा फेस इनसाइड या आउटसाइड द सर्कल होता तो राइट और लेफ्ट किधर होता। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे 4 पर्सन्स हैं तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सपोज 6 पर्सन्स आ जाएं तो आप इस तरीके से अरेंज कर दें, 8 पर्सन्स आ जाए तो आप इस तरीके से अरेंज कर दें। ऐसे क्या होगा, अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाएंगे तो अगर आपसे क्वेश्चन में अपोजिट पूछ लिया, जैसे मान ले पूछ ले हु इज अपोजिट ऑफ डी, सो आप आंसर उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी का अपोजिट कौन है? डी का अपोजिट कौन है? बी। हमेशा ध्यान रखें कि सर्कुलर अरेंजमेंट में पहले प्रॉपर डिजाइनिंग जरूरी है कि अगर 8 पर्सन्स हैं तो उनका अरेंजमेंट ऐसा हो, 6 पर्सन्स हैं तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाए, 4 पर्सन्स हैं तो इनिशियल जो अरेंजमेंट थी कुछ वैसा हो। और अगर कोई आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी, सपोज कुछ नहीं दे रखा है कि पर्सन इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं या आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेंगे? इनसाइड द सर्कल। अगर कुछ डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो, अगर डायरेक्शन मेंशन है तब तो हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही चलना पड़ेगा। अब इस पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है दैट 8 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle but not necessarily in the same order. 4 of them are facing outside and 4 of them are facing the center. अब यहाँ हमको डायरेक्शन दे रखी कि टोटल 8 तो पर्सन है और उसमें 4 जो हैं वो इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं और 4 जो हैं वो आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। E faces outside, both the immediate neighbors of E face the center. ठीक है, नेक्स्ट हमको दे रखा है H sits second to the right of E. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है B sits third to the left of E. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है D faces the center. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है both the immediate neighbors of D face outside. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है G sits second to the left of A. देन नेक्स्ट हमें दे रखा है B sits third to the right of H. नेक्स्ट है F is an immediate neighbor of D. नेक्स्ट है C is an immediate neighbor of G. Then D is not an immediate neighbor of B and the last is both the immediate neighbors of C face the center. अब कैसे शुरू करें? सबसे पहले अगेन हम उस इंफॉर्मेशन को पिक करेंगे जो हमको डायरेक्टली क्या है गिवन। अब सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ टोटल बैठ रहे हैं 8 पर्सन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कुछ तो इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, कुछ तो आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको डायरेक्टली गिवन है उसी से प्रोसीड करते हैं।
सबसे पहले हमको दे रखा है ई फेसेस आउटसाइड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेस द सेंटर। ई को कहीं पर भी पुट कर ले, ई क्या फेस कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। सपोज अगर मैं कहूं ई को हम ले ले यहां पर, ई जो है आउटसाइड फेस कर रहा है और जो दोनों नेबर्स हैं ई के वो क्या है, इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब इनसाइड यानी कुछ ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। अब ई का राइट किधर होगा, ई का फेस सामने की तरफ है, सर्कल के बाहर है, सो ई का राइट इस डायरेक्शन में होगा। और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन है, एच, यानी फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई, सेकंड यानी यहां, जैसे हम इधर राइट साइड मूव करेंगे। अब कह रहे सेकंड पर एच है, सो फर्स्ट पोजीशन पे तो अभी नहीं पता कौन है, सेकंड पे कौन आ गया, एच। नेक्स्ट हमको दे रखा है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के थर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट पे कौन है, बी, सो ई का लेफ्ट उधर पड़ेगा, ई का लेफ्ट उधर होगा क्योंकि ई बाहर फेस कर रहा है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, बी, ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, डी फेसेस द सेंटर। अभी हमको ये नहीं पता डी कहां बैठा है, सो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस आउटसाइड, अभी हमको नहीं पता डी कहाँ है तो हम नहीं बता सकते। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये भी अभी हमारे कोई रेलिवेंट नहीं है इस इंफॉर्मेशन की। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अच्छा, अब यहाँ से हमको एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो बी है वो एच के थर्ड टू द राइट है, हमको एच की पोजीशन पता है। अगर हम एच को सपोज हम कहें कि एच को हम इनसाइड द सर्कल फेस करें, अगर हम एच को इनसाइड द सर्कल फेस करेंगे तो एच का राइट फिर इधर आएगा और फिर बी कहां बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द राइट पे, तो यानी एच क्या फेस करेगा, आउटसाइड द सर्कल। अब जब वो आउटसाइड द सर्कल फेस करेगा तो राइट इधर पड़ जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आ गया, बी। इसका मतलब हमें दो पर्सन तो मिल गए जो क्या कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब हम दो और ऐसे पर्सन को निकालेंगे जो आउटसाइड फेस करेंगे और बचे हुए जितने होंगे वो सारे इनसाइड के हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमको दे रखा है एक और इन्फॉर्मेशन दैट एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। C is an immediate neighbor of G, अभी कुछ नहीं पता। D is not an immediate neighbor of B। इस इंफॉर्मेशन से हम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको B की जगह पता है। अब वो कह रहा है कि D जो है वो B का नेबर नहीं है, मतलब ये दोनों पोजीशन पे तो D नहीं आ सकता। अब D कहाँ आ सकता है, या तो D यहाँ आ सकता है या तो D यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता। यहाँ क्यों नहीं आ सकता, उसके लिए हमको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें दे रखा है यहाँ पे कि F जो है वो इमीडिएट नेबर है D का। अगर हम D को यहाँ पुट कर दें तो क्या यहाँ F आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब D या तो यहाँ आएगा या तो D यहाँ आएगा, किसी भी एक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने कहा D को हम ले लेते हैं यहाँ, सपोज मैंने कहा D को ले लेते हैं यहाँ, और F जो है वो क्या है, D का इमीडिएट नेबर। सो यानी F कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक तो हमारा ये बना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमको देखो एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो C है वो G का इमीडिएट नेबर है, तो मतलब C और G भी दोनों यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, C और G यहाँ हो सकते हैं। अब जो एक इन्फॉर्मेशन और हमें दे रखी है, G सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करें, हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने क्या कहा कि जो C और G हैं वो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं और जो G है, जो हमारा G है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A है। मान लो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हम बैठा दें A को, अब A इनसाइड द सर्कल फेस कर रहा है, A का लेफ्ट इधर होगा, सो यानी यहाँ पे कौन आ गया, G। A का लेफ्ट इधर है और सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड पे कौन आ गया, G, और G और C क्या है, इमीडिएट नेबर्स, तो यहाँ पर आ गया C। एक इंफॉर्मेशन हमको स्टार्टिंग में और दे रखी थी कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ D फेसेस आउटसाइड, सो यानी ये भी क्या हो गया, आउटसाइड। अब हमें इन तीनों का पता लगाना है कि इन तीनों में कौन इनसाइड फेस कर रहा है, कौन आउटसाइड। बेसिकली तीन लोग तो हमको मिल गए जो आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, तो सिर्फ एक कोई होगा जो आउटसाइड फेस करेगा और बचे हुए दो क्या करेंगे, इनसाइड। उसके लिए हमको एक लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ C फेसेस द सेंटर। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ C, कौन है इमीडिएट नेबर्स ऑफ C, G और B, ये दोनों क्या फेस कर रहे हैं, इनसाइड दी सर्कल, सेंटर फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो लास्ट पर्सन बचा ये क्या कर देगा, आउटसाइड फेस करेगा। अब चार हमें मिल गए, C, H, E, F,
जो आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, और 4 हमें मिल गए G, B, D, A जो इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब A कहाँ बैठा है, यहाँ A का राइट इधर है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आ गया, F। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ H, सो H का इमीडिएट नेबर कौन है, G एंड A। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब C यहाँ बैठा है, C का लेफ्ट इधर होगा, सो सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन आ गया, H। मतलब एक बार जब बन गया तो क्वेश्चन तो कैसा भी आए आप आंसर कर सकते हो। सो सर्कुलर अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, सेकंड टू द लेफ्ट अगर दे रखा है सो मतलब आप काउंट करोगे उस पर्सन को छोड़ के। जैसे अगर मान लो ए के सेकंड टू द लेफ्ट हम देखें कौन बैठ रहा है, जी। कैसे पता, ए का लेफ्ट इधर है, फर्स्ट पर्सन हमने छोड़ दिया और सेकंड पे कौन आ गया, जी। थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन आ गया, सी। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनता है, अरेंजमेंट। सो सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छे समझ में आ गया तो उस पर खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यहाँ पे शेप चेंज हो जाती है, सर्कल की जगह या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर। और सेम चीज इसमें भी होता है कि या तो पर्सन इनसाइड दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल फेस करते हैं या तो फिर आउटसाइड। जैसे मान ले अगर यहाँ पे स्क्वायर अरेंजमेंट पे हमको दे रखा है दैट 4 आर sitting in the middle of the square and 4 on the corners, and suppose कुछ इस टाइप का डायरेक्शन दे रखा हो सकता है कि जो कॉर्नर्स पर हैं वो आउटसाइड द स्क्वायर फेस कर रहे हैं, जो मिडिल में है वो इनसाइड, कुछ इस टाइप का हमको डायरेक्शन दे रखा होता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ ए को लूँ, सो अब ए का राइट और लेफ्ट देखें, ए का राइट किधर हो जाएगा, इधर होगा, ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। मान लो मैं यहाँ बी को फिट करूँ, अब बी का राइट और लेफ्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, बी का राइट इधर आ जाएगा, बी का लेफ्ट इधर आ जाएगा। सेम यहाँ रेक्टेंगल में भी मान लो ऐसा कुछ दे कि 3 ऐसे बैठे हैं एंड 1 ऐसे बैठे हैं। मान ले ये जो इस कॉर्नर पर है ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। सो अब जो इनसाइड है, सपोज ए यहाँ बैठा है, ए का राइट किधर होगा, ए का राइट इधर होगा, ए का लेफ्ट इधर होगा। मान लो मैं कहूँ यहाँ बी बैठा है, अब बी का राइट और लेफ्ट कैसे हो जाएगा, बी का राइट ऐसे, बी का लेफ्ट ऐसे। सो मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि पर्सन का राइट और लेफ्ट कैसे हो रहा है। और अगर कोई डायरेक्शन कुछ नहीं दे रखा है सो बाय डिफॉल्ट हम फिर इनसाइड ही लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन दे रखा है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। इसमें भी सेम लैंग्वेज होगी, सेकेंड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट, कुछ इस टाइप से। या फिर नेबर्स टर्म भी दे रखा होगा। नेबर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ सी को लूँ, सो ए के नेबर्स कौन है, ए के नेबर्स हैं बी एंड सी। सो नेबर्स में अगर इमीडिएट वर्ड दे रखा है तो भी, नहीं दे रखा है तो भी वो इमीडिएट ही होते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आता है, अब इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 8 फ्रेंड्स J, K, L, M, N, O, P and Q are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners while 4 sit in middle of the 4 sides. The one who sit in middle of the side face the center while those who sit at the 4 corners face outside, that is opposite the center. ठीक है, हमको यहाँ पे clearly specify कर दिया है ये चीज। L sits third to the right of M, then next है M sits in the middle of one of the sides of the table, then next है only 3 people sit between L and Q, the next is only one person sits between Q and P, the next है N is one of the immediate neighbors of P, then next है only 3 people sit between N and K, and the last is J sits second to the right of K. अब कैसे क्वेश्चन प्रोसीड करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल क्या बनानी है, टेबल बनानी है स्क्वायर टेबल। सो स्क्वायर टेबल कुछ हमारी इस टाइप से बन जाएगी। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन हमें कैसे दे रखा है। कुछ ऐसा दे रखा है कि 4 तो कॉर्नर्स पर है और 4 कहाँ है, मिडिल में। सो 4 तो ये हो गया हमारे 4 कॉर्नर्स एंड 4 क्या हो गया, ये मिडिल। अब कॉर्नर्स एंड मिडिल में क्या दे रखा है, हमको एक और चीज दे रखी है, द वन हु सिट इन द मिडिल फेस द सेंटर, यानी जो मिडिल में होंगे वो क्या करेंगे, सेंटर फेस करेंगे। एंड द वन हु फेसेस द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड। सो यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड। अब हमको ये चीज क्लियरली दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। अब हमें नहीं पता M जो है वो इनसाइड द स्क्वायर है या आउटसाइड द स्क्वायर है। नेक्स्ट है M सिट्स इन द मिडिल।
अब यहाँ से हम कोई चीज क्लियर में पता चल रही है कि m जो है वो इनसाइड दी स्क्वायर फेस कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो मिडिल में है उनका फेस किधर है? सेंटर की तरफ है। अब हम यहाँ से l को लिंक कर सकते हैं। l सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ m। अब m का राइट इधर होगा, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ कौन आ गया? l। ये चीज अच्छे से क्लियर होगी आप सभी को। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन l एंड q। अगर हम यहाँ से 3 पर्सन छोड़े 1 2 3 तो q यहाँ आएगा। अगर हम यहाँ से भी 3 पर्सन छोड़े तब भी q यहीं पर आएगा। सो यानी l और q के बीच में कितने लोग बैठ गए? 3 लोग। नेक्स्ट हमें दे रखी है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन q एंड p। अब q और p के बीच में सिर्फ कोई एक ही पर्सन है, तो यानी या तो यहाँ हो सकता है कि बीच में ये एक पर्सन हो गया, या तो p यहाँ हो सकता है कि बीच में एक पर्सन m हो गया। देखते हैं कौन सा सही है। n इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ p। अब अगर p यहाँ है तो n यहाँ आना चाहिए, और अगर p यहाँ है तो n या तो यहाँ आना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन सा अरेंजमेंट बिल्कुल सही बन रहा है। नेक्स्ट हमको दे रखा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन n एंड k। अच्छा, अब अगर मान लो मैं कहूँ n यहाँ बैठा है, सपोज n अगर यहाँ बैठा है, सो 3 पर्सन आने चाहिए बिटवीन n एंड k। सो 1 2 3 ऑलरेडी m बैठा है, 1 2 3 ऑलरेडी m बैठा है। इसका मतलब एक चीज तो हमको अच्छे से क्लियर हो गई कि n यहाँ तो नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि हमने देखा n और k के बीच में 3 लोग आने चाहिए, और अगर n यहाँ होता तो 1 2 3 यहाँ पे m ऑलरेडी बैठा हुआ है। अच्छा, अगर n यहाँ है सो 1 2 3 यहाँ पे ये पोजीशन वैकेंट हो सकती है, क्योंकि n 2 जगह तो बैठेगा नहीं। और अगर n यहाँ है तो 1 2 3 अगेन यहाँ पे हो सकती है। j सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ k। अच्छा, मान लो सपोज मैं कहूँ n यहाँ बैठा है, तो p को यहाँ से हटा देते हैं सपोज। अब हम ये पुट करके देखते हैं सही है कि नहीं। यहाँ हमें कह रहा है कि जो 3 लोग हैं वो n और k के बीच में बैठे हैं, सो यानी 1 2 3 यहाँ कौन आ गया? k। सेम यहाँ से भी 1 2 3 छोड़ा तो 3 लोग आ गए। अब j सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ k। अब k का राइट तो इधर होगा, क्यों? क्योंकि k इनसाइड द सेंटर है। अब यहाँ राइट पे ऑलरेडी m बैठा हुआ है, सेकेंड टू द राइट पे ऑलरेडी m बैठा है, यानी ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सो इसका मतलब हमारा ये अरेंजमेंट तो हो गया रॉन्ग। अब हम वापस से इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे लिए एक और पोजीशन p की क्या थी? ये थी। ये n हो नहीं सकता, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब n हम यहाँ पुट करते हैं। 3 पर्सन स्किप किया, 1 2 3, तो यहाँ कौन आ गया? k। अब वापस देखते हैं, j सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ k। अब k का राइट उधर है एंड सेकेंड पे j यहाँ आ सकता है, बिल्कुल सही बन गया। अब कौन पर्सन रह गया देख लेते हैं। j हो गया, k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, हमारा रह गया o। सो o आ गया यहाँ पर। ये बन गया हमारा कंप्लीट फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच 4 पर्सन्स आर फेसिंग आउटसाइड, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है हु इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ j, या हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ k। तो क्वेश्चन तो कैसा भी आए आप उसको आंसर कर देंगे अगर एक बार आपका अरेंजमेंट प्रॉपर बन गया तो। सो जैसा कि आपने देखा, आज हमने डिस्कस किया 2 टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट, एक तो सर्कुलर और एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। सो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हैं। सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा जाता है, और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्ड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत आता है। सो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। करिए इस पे खूब सारी प्रैक्टिस, क्योंकि पजल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके बचे हुए 2 टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लीनियर एंड पैरेलल रोज अरेंजमेंट। सो नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, कंपैरिजन बेस्ड, क्लासिफिकेशन, फैमिली बेस्ड, मैंने बहुत सारे टाइप्स की पजल ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो मिस कर दी है तो उन एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। आज का एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।